से तो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, जो असर है वहां के की जनता पर, वहां के लोगों पर, उस पर पड़ रहा है अभी तक की लड़ाई में। और थाईलैंड युद्ध को लेकर भारत की एडवाइजरी सामने आई है। थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास की एडवाइजरी सामने आई है। थाईलैंड में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। थाईलैंड में 7 प्रांतों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। दुनिया में एक नई जंग शुरू हो गई है और इस बार यह जंग एशिया के 2 देशों के बीच है। लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं। इस विवाद में अब भारत की भी एंट्री हो गई है। भारतीयों के लिए भारत की ओर से पहली बार इसमें चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, शिव मंदिर को लेकर दोनों देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जबरदस्त धमाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये जंग थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के पीछे एक प्राचीन शिव मंदिर है। दोनों देश दावा कर रहे हैं कि भगवान शिव का ये मंदिर उसका है। आपको थाईलैंड और कंबोडिया दोनों पर सनातन धर्म की छाप दिखेगी। दोनों ही देशों में कई मंदिर आपको मिलेंगे। कंबोडिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट भी है, जिसे लेकर लगातार अमेरिका जैसे देशों की तरफ से युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की भी अपील की जा रही है। लेकिन इस मामले में अब भारत की ओर से भी पहला बड़ा बयान सामने आया है। थाईलैंड में आपको बता दें कि कंबोडिया और थाईलैंड में सनातनी परंपरा और शैव संप्रदाय की जड़ें काफी पुरानी हैं। 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजाओं ने ही प्रिय विहीर मंदिर बनवाया था। भारतीय दूतावास है, उसकी ओर से कहा गया है कि थाईलैंड और कंबोडिया सीमा के पास जो हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए थाईलैंड जाने वाले सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड समेत थाई के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार अपडेट लेते रहें। लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, अपने घर से बेघर हो गए हैं और वहां पे F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट से बमबारी हो रही है। खुला युद्ध जैसा माहौल बन चुका है। पता चला जा रहा है आज सुबह 10:58 का वो वक्त था जब थाई एयरफोर्स ने F-16 फाइटर जेट्स की मदद से कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से पहाड़ियों की चोटी पर बना है, जो आज थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर है। मंदिर की वास्तुकला और नक्काशी बेहद खूबसूरत है, खासकर इसके 5 मुख्य प्रवेश द्वार जो क्रूज के आकार के हैं। मंदिर के हर द्वार के बीच में फैला खुला मैदान इसे और भी भव्य बनाता है। लेकिन इस ऐतिहासिक विरासत के पीछे एक विवाद है जो आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। इस मंदिर पर दोनों देशों का दावा है और इसी को लेकर कई बार झड़पें हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कह रहा है डी एस्केलेशन करो, इतनी लड़ाइयां मत करो। थाईलैंड आर्मी अब वहां पे अपना राज चला रही है क्योंकि कंबोडिया के पास एयरफोर्स है नहीं, तो थाईलैंड की एयरफोर्स के लिए तो खुला खेल फर्रुखाबादी जो 30-40 इनके पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों जिस तरह से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में वर्ल्ड वॉर टाइप का चल रहा है और थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर काफ़ी सारी मिसाइलें भी दाग दी हैं। ऐसा है थाईलैंड के पास में F-16 है और काफ़ी सारे ऐसे रॉकेट्स हैं जो कंबोडिया में काफ़ी एक तबाही मचा सकते हैं और काफ़ी वहाँ पर सैनिक भी मारे गए हैं। ये एक शिव मंदिर है और जो शिव मंदिर एक अगर देखा जाए तो वो कंबोडिया के ही इलाके में आता है और कंबोडिया का ही ये एक ऐतिहासिक मंदिर रहा है। लेकिन इसमें थाईलैंड अपना कब्जा आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा भी आने वाला है। देखिए साहब, Thai Cambodian conflict pits a well-equipped US ally against a weaker adversary with strong China links. अब आप समझ गए होंगे इसमें US equipped कौन है और किसके साथ चाइना की लिंक है। जिसका बेड़ा गर्क होता है दोस्तों, किसी भी लड़ाई में जिसका भी बेड़ा गर्क होता है उसके बड़े स्ट्रॉन्ग चाइना लिंक्स होते हैं। यह बात है, आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी ये देख लिया था, जिसके स्ट्रॉन्ग चाइना लिंक्स थे उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब ये देखिए साहब, Beijing has even developed a naval base in Cambodia. The Ream naval base on the Gulf of Thailand would be able to host Chinese aircraft carriers. According to international analysts, Cambodia and China completed the 7th edition of their annual Golden Dragon joint military exercise in May, which was touted as the largest ever and featured live firing training scenarios. ठीक है जी, अगर आप ये देखेंगे कि ये कहते हैं साहब गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये भाई ये इलाका जो है ना, ये इलाका, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मलेशिया है। अब दोस्तों ये मैंने आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड बताया, ये जो इलाका है ये लाओस है, राइट। ये वाला इलाका कंबोडिया है और ये वियतनाम है, जहां पे वियतनाम लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है। और इस इलाके में अब मैं अगर इसको इस इलाके को साफ कर दूं तो यहां पे कहीं चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है। यहां पे आएंगे चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर, आराम से यहां पे आ सकते हैं चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना की सबमरीन्स। और इससे क्या फर्क पड़ेगा?
इससे यह फर्क पड़ेगा कि चाइना का यहां पे एक स्ट्रांग नेवल प्रेजेंस होगा और नीचे इसके मलाका स्ट्रेट्स है और चाइना यहां से अपना पावर प्रोजेक्शन कर सकता है। चाइना की जो ट्रेड रूट है दोस्तों, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से, दिस फॉर्म्स अ वेरी ट्रेड थ्रू द सीज फॉर्म्स अ वेरी वेरी लार्ज पार्ट ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट्स। अगर इंडियन नेवी ने इसको चोक कर दिया, नीचे मलाका है, किसी और दिन बैठ के आराम से मलाका समझाएंगे आपको, अगर इंडियन नेवी ने मलाका स्ट्रेट चोक कर दिया दोस्तों, उसके बाद गुड नाइट चाइना है, सीधी बात है। इसलिए चाइना को यहां पे बड़ा स्ट्रांग प्रेजेंस चाहिए। चाइना ने कंबोडिया को इसलिए चुना है क्योंकि छोटा देश है, गरीब देश है, करप्ट लीडरशिप है, पैसे फेंकते रहो, दुम हिलाते रहेंगे, सब कुछ बढ़िया, बल्ले बल्ले। चाइना कैन कंट्रोल। चाइना हर समय ऐसे देशों में पैसा डालता है दोस्तों जैसे पाकिस्तान, करप्ट लीडरशिप, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ब्रोकन, पॉलिटिकल सिस्टम ब्रोकन, लोग हताश, तो एलिट को पैसा दो, एलिट के ऊपर पैसा फेंको, वो बिछ जाएंगे, कालीन बन जाएंगे आपके लिए, कारपेट बन जाएंगे, फिर उनके ऊपर चलो। यह चाइना की पॉलिसी रही है। थाईलैंड इज अ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रीटी एलाई। ट्रीटी एलाई यानी कि थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रीटी है दोस्तों, राइट? इट्स नॉट सिंपली एन एलाई, इट्स अ ट्रीटी एलाई and status dating back to the signing of the Southeast Asia Collective Defense Treaty, also known as the Manila Pact, in 1954. According to the US State Department, during the Vietnam War, Thailand hosted US Air Force assets at some air bases, including B-52 bombers, and tens of thousands Thai troops fought on the side of the US-backed South Vietnam against the Communist North. यानी कि अगर इस इलाके को देखें ना, दावा ठोकते हैं। इसका इतिहास भी आपको बता देता हूं। कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे के साथ 817 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इस लैंड बॉर्डर का मैप साल 1907 में फ्रांस ने बनाया, क्योंकि फ्रांस ने साल 1863 से 1953 तक कंबोडिया पर राज किया। लेकिन थाईलैंड ने इस मैप का विरोध कर दिया, क्योंकि इसमें प्री विहार मंदिर को कंबोडिया की सीमा के अंदर रख दिया गया था। लेकिन थाईलैंड के विरोध के बावजूद साल 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्री विहार मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में ही आता है। साल 2008 में यूनेस्को ने प्री विहार मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया। साल 2011 में थाईलैंड एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और मंदिर के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। लेकिन 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कि प्री विहार मंदिर और उसके आसपास की पूरी जमीन कंबोडिया की सीमा के अंदर आती है। लेकिन थाईलैंड इस फैसले को स्वीकार करने को तैयार है। इस प्राचीन मंदिर पर अधिकार को लेकर पहली बार सैन्य संघर्ष की शुरुआत 2008 में हुई थी। तब 3 साल तक कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर सैन्य झड़पें हुई, तनातनी चलती रही थी। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही बौद्ध देश हैं, लेकिन एक हिंदू मंदिर पर अधिकार के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपके मन में भी सवाल होगा, आखिर दोस्तों थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड इस बीच में फालतू में घुसा हुआ पड़ा है, और जबकि थाईलैंड का जो ये शिव मंदिर है उसमें नहीं आता है। अगर ये शिव मंदिर थाईलैंड ने ले लिया तो जाहिर सी बात है, अच्छा हाँ, कंबोडिया में एक मंदिर नहीं है, कंबोडिया में एक बहुत भव्य मंदिर भी बना हुआ है जिसकी वहाँ पर, अच्छा ये दोनों बौद्ध देश हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ये दोनों बौद्ध देश हैं। जगह और ज़मीन की ही लड़ाई पर ये दोनों देश आपस में भिड़े हुए हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इसमें अभी इन्वॉल्व किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है भाई हमें क्या करना है। अच्छा, भारत की एंट्री इसलिए हुई है कि भारत में जो थाईलैंड टूरिस्ट हैं वहाँ जाते रहते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो उनको एक एडवाइजरी की गई है कि अभी अगर जाइए तो आप अपनी रिस्क पर जाइए, और अभी अगर ना जाएँ तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहे वर्ल्ड वॉर में काफ़ी समय से चल रहा है, और ये कब तक चलेगा इसका अभी किसी को कोई अंदाजा